नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। तो सर्कल की सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, कुछ तो हम जो है पहले ही जो इनको कर चुके हैं, कुछ आज जो प्रॉपर्टी हैं 10th क्लास में जो स्पेशली यूज़ होती हैं उनको हम जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सर्कल को हम रिमाइंड करवा देते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक ही प्लेन में जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यहाँ पे सर्कल है, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो इसमें ये जो सर्कल है इनफाइनाइट पॉइंट से जो है मिलके बना हुआ है, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल, तो इस फिक्स पॉइंट से इन जो ये पॉइंट से बना हुआ है, इन सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो इक्वल होती है, उसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब हमने जो है सर्कल के रिगार्डिंग तीन महत्वपूर्ण जो थ्री इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे जो है एक लाइन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन, ठीक है। तो ये लाइन है, हो सकता है कि भाई ये इस सर्कल से भाई टच करती हुई ना जाए या इसको जो है क्रॉस करती हुई ना जाए, ठीक है। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कैसी है भाई? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इस सर्कल में, ठीक है, इस लाइन और इस सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन है, ये देखिए, हम जो है लाइन का जो कलर है आप यूज जो है डिफरेंट कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल और इस लाइन के बीच में यहाँ पे हमारा क्या है भाई? यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? जो येलो वाली लाइन है और हमारा जो सर्कल है, इसमें केवल और केवल सिंगल पॉइंट कॉमन है। इस पोजीशन को, इस लाइन को, अगर लाइन और सर्कल के बीच में केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन है तो इसको हम जो है क्या बोलते हैं भाई? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है टच करना, ठीक है। तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में, लाइन और सर्कल में कॉमन हो, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई ये जो लाइन है, यहाँ पे हम लाइन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है ऐसे भी हो सकती थी, ठीक है, जो इसको जो है यहाँ पे P पॉइंट और Q पॉइंट पे क्या कर रही है भाई? इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन है जो सर्कल को P एंड Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब सर्कल को काट रही है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब क्या है? इस टेंजेंट को अगर मैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे लेके आना शुरू कर दूं तो यहाँ पे सर्कल और लाइन जो है इनमें दो जो है पॉइंट कॉमन होंगे और उस लाइन को क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट ऑफ सर्कल, छेदक रेखा। सीकेंट का मतलब छेदक रेखा, मतलब जो सर्कल को जो है कट कर रही है किन्हीं भी दो पॉइंट पे। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि भाई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी सर्कल को कट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। टेंजेंट जो है उसमें, टेंजेंट जो लाइन है और सर्कल है उसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होगा और यहाँ पे सीकेंट में केवल और केवल दो पॉइंट जो हैं यहाँ पे जो है कॉमन होंगे, लाइन और सर्कल के बीच में। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमेशा ही ये जो टेंजेंट है, जो ये टेंजेंट है, इस सीकेंट का स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि अगर हम सीकेंट को धीरे धीरे जो है
इधर से यहाँ नीचे लेके आना शुरू कर दें या इसको ऊपर लेके आना शुरू कर दें, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होगा। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, वाइट वाला जो पॉइंट है जो कि लाइन और सर्कल के बीच में कॉमन है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप इसको अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां से जो टेंजेंट लाइन है हमारी और जो सर्कल है, दोनों एक दूसरे में जो है एक पॉइंट कॉमन होता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि एक सर्कल से, क्या कहें, एक सर्कल से कितने टेंजेंट जो हैं ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो भाई हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेंजेंट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कलर मैं थोड़ा सा वाइट येलो ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी हो गया, टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के, ठीक है। और यहाँ से एक दूसरी चीज और है, यहाँ से अगर मैं कोई एक सर्कल और दूसरा हम ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम जो है लाइन लेने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। ये कोई क्या है भाई, सीकेंट। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई इस सीकेंट लाइन से के पैरेलल में कितने जो हैं टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, यहां पे केवल और केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं इसके पैरेलल में, ठीक है। यहां से ये देखिए, अगर हम और कहीं पे इनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो पैरेलल नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या किया जा सकता है कि भाई एक सीकेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं या कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो केवल और केवल दो ही टेंजेंट एक सीकेंट के पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स जानकारी हैं, ये आपको जो है 10th चैप्टर को करने से पहले इन सब की जानकारी जो है जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके रिलेटेड जो है एक जो है जनरल सी थ्योरम है हमारी 10.1, उसको भी सोल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो टेंजेंट सर्कल के रिगार्डिंग और टेंजेंट की बात करें तो हम ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पे थ्योरम जो है 10.1 कर लेते हैं। ये क्या कह रही है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और रेडियस है उसके क्या होता है भाई, ये परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। देन यहाँ पे हम कोई लाइन ले लेते हैं, ठीक है, जो इसको बिल्कुल टच करती हुई जा रही है। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट पे यहाँ पे जो है सर्कल को क्या कर रही है, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से हम कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज़ यहाँ पे जो है ड्रॉ कर दी है। तो ये कह रहा है यहाँ पे ये OP जो है लाइन जो है हमारी LM, क्या है लाइन LM,
लाइन सेगमेंट इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या है भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक थ्योरम है, इसको आपने ध्यान भी रखना कि बनता है ऐसे। हम इसको जो है प्रूव करके भी देख लेते हैं एक बार। तो आपने करना क्या है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट Q। तो यहाँ पे ये जो OQ है, ठीक है, यहाँ पे OQ मस्ट बी ग्रेटर देन OP। ये क्यों हुआ इसको देखते हैं। OP अगर ये छोटा हुआ, OP से छोटा हुआ तो इट्स मीन्स OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल से ये छोटा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर ये ऐसा है और इससे कोई लाइन जो है यहाँ से ऐसे पास होगी तो वो क्या होगी भाई, सीकेंट लाइन होगी। क्या होगी, सीकेंट लाइन। ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन हो जाएगी, मतलब छेदक रेखा हो जाएगी। ये सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पे कट करती हुई जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से OQ को अगर OP से हमेशा ही ग्रेटर देन लेते हैं तो ये हमेशा ही क्या होगी, इस पॉइंट को जो है यहाँ पे इसको टच करती हुई जाएगी। और ये OP जो है, OP इट्स मीन्स इज द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। तो हमें पता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की, या एक पॉइंट है और एक लाइन है, अगर उसके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, इट्स मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट या लाइन। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। कितने का भाई, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन मतलब कि हमारा टेंजेंट है और यहाँ पे जो रेडियस है वो हमेशा ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो इसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमने जो है थ्योरम 10.1 जो है कर ली है। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, ठीक है, जो कि इन्हीं फैक्ट पे जो बेस्ड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।